Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on fill in the blanks for upcoming examination. तो ऐसे आंसर पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहे। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। पहला क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का है तो क्या है क्वेश्चन? द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइडेड टू डैश द एनुअल कॉन्फ्रेंस ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जिसका हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से कमेटी ने कॉन्फ्रेंस को पुश कर दिया। क्या किया होगा कॉन्फ्रेंस को? पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट बैक या पुट बैक। देखो पुट ऑफ का मतलब तो होता है स्टे, कहीं रहना है तो ये पुट ऑफ कहीं रहने के सेंस में यूज करते हैं, होस्ट के सेंस में भी यूज करते हैं, बिल्ड के सेंस में यूज करते हैं पुट अप। तो यहाँ पे थोड़ी सेंस आएगी नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है तो पुट अप तो आंसर नहीं होगा। पुट बाय, पुट बाय का मतलब होता है टू सेव फॉर फ्यूचर, कीप असाइड, कोई चीज अलग से रखना, संभाल के रखना, सेव मनी फॉर द फ्यूचर, उसको हम कहते हैं पुट बाय। तो यहाँ पे कुछ सेव फ्यूचर के लिए नहीं किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है वेयर के सेंस में, पहनने के सेंस में यूज करते हैं, जैसे ड्रेसेस के लिए क्या उसके लिए हम पुट ऑन यूज करते हैं। तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि वो कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दे, डिले कर दे, स्थगित कर दे, टाल दे ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। तो आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। Put off means delay, postpone. Put on means wear. Put by means to keep aside, save for future. और put off का मतलब होता है build, raise, host. Stay के लिए भी हम put off यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा put off। एक होता है put off और एक वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब आपका call off। कॉल ऑफ, अगर हम कहूँ कॉल ऑफ द मीटिंग, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल ऑफ में मतलब कैंसिल, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले। पी से है ना पुट ऑफ, तो पी से ही पोस्टपोन, तो और सी से कॉल ऑफ और सी से कैंसिल। इसको याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होना। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल है और पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। ठीक है, दोनों पी से हैं, दोनों सी से हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइदर द project lead dash the team members were prepared for the audit। ना ही प्रोजेक्ट लीड डैश टीम मेंबर्स ऑडिट के लिए प्रिपेयर थे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिया। तो और नॉर आइदर नॉर डिड, नाइदर के साथ किसका पेयर बनता है? इसकी जोड़ी बनती है नाइदर साथ। नाइदर के साथ पेयर बनता है नॉर का, दोनों एन से, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर। नाइदर द प्रोजेक्ट लीड नॉर द टीम मेंबर्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑडिट। ना ही प्रोजेक्ट लीड ना ही टीम मेंबर्स ऑडिट के लिए तैयार थे। तो वर प्रिपेयर्ड क्या है यहाँ पे? वाज प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता था, नहीं, क्योंकि नाइदर नॉर आइदर और ये जो है, ये कंजक्शन के जो पेयर्स है, ये जो वर्ब लेते हैं हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट लीड, पहले प्रोजेक्ट लीड की बात की गई है और फिर टीम मेंबर्स की बात हुई, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट लीड, सेकंड सब्जेक्ट है टीम मेंबर्स। तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जो यहाँ पे भरा है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, कि प्लूरल है टीम मेंबर्स, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर। नेक्स्ट देखो, only a complete paradigm shift can dash the deeply entrenched bureaucratic inertia, discourage, dislodge, disillusion, persuasion. Discourage, dislodge, disillusion, persuasion. कंप्लीट पैराडिगम शिफ्ट मतलब पूरी तरह से अगर एक फंडामेंटल चेंज किया जाता है तो वो ही डैश कर सकता है डीपली एंट्रेंच ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। डीपली एंट्रेंच मतलब डीपली फिक्स्ड, जो डीपली फिक्स्ड है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। इनर्शिया मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज, इनएक्टिविटी। तो जो ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं हो रहा, इनएक्टिविटी है, उसको चेंज करने के लिए एक पूरा पैराडिगम शिफ्ट चाहिए, मतलब पूरा बदलाव चाहिए, एक फंडामेंटल
चेंज चाहिए, ठीक है। तो वही डीपली एंट्रेंच मतलब जो डीपली फिक्स्ड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है उसको डैश कर सकता है। डिस्करेज, डिसलॉज, डिसल्यूशन या परसुएशन। डिसल्यूशन का मतलब क्या होता है? भ्रम तोड़ देना, कोई भ्रम तोड़ना, मोह भंग करना। डिसल्यूशन का मतलब क्या होता है? इल्यूशन का भ्रम है। डिसल्यूशन मतलब कोई भ्रम तोड़ देना, मोह भंग कर देना। परसुएशन का मतलब क्या? कन्विंस करना, अपनी बातें बनाना। डिस्करेज हतोत्साहित करना और डिसलॉज का मतलब है रिमूव करना। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा डिसलॉज। डिसलॉज क्योंकि हम जो एनर्जिया है, ब्यूरोक्रेटिक एनर्जिया इन एक्टिविटी, उसको रिमूव करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको इतना सोचने की टाइम लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिसइल्यूजन तो परसुएशन तो नाउन है, तो वैसे ही हट गए। अब हमारे पास तो ही ऑप्शन बचे थे, डिस्करेज या डिसलॉज। तो अगर हम पूरे बदलाव की बात कर रहे हैं, पैराडिगम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो इनएक्टिविटी है उसको वो रिमूव करेगा। तो आंसर डिसलॉज हो जाएगा। पहले तब तो ऑप्शन आपके पहले हिट जाते। इनर्शिया का मतलब है रिमेन अनचेंज्ड, entrenched, entrenched, deeply fixed, deeply rooted. Dislodge का मतलब होता है to forcefully remove something or someone from a position. ये remove होगा, remove. Paradigm shift, fundamental change. Dissolution, free from illusion, wrong करना. Persuasion means persuading someone not to do something. ये रहने दीजिए, इसमें ठीक मीनिंग नहीं दिया हुआ, इसको हटा दीजिए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डिसलॉज। डिसलॉज। चलिए नेक्स्ट देखिए। Even though the plan looked workable on paper, executing it turned out to be dash complicated than expected. जो प्लान था पेपर पे तो आसान लग रहा था कि पूरा हो जाएगा, जब पेपर पे प्लान बना रहे थे तब ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जब उसे एग्जीक्यूट किया, जब प्रैक्टिकली उसको पूरा करना चाहा, इट टर्न्ड आउट टू बी डैश कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। तो वो ज्यादा डैश कॉम्प्लिकेटेड था, जटिल था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे। Less, more, much, rather turned out to be dash complicated than expected. देखो ये देन का यूज किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो ठीक रहेगा। ये कंपैरेटिव डिग्री चाहिए हमें, तो ये मच तो आएगा नहीं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत है। लेस हो सकता है क्या? प्लान टर्न्ड आउट टू बी लेस कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा आसान था। यहाँ पे इस सेंटेंस के सेंस सही नहीं जा रही। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये जो प्लान था पेपर पे तो आसान लग रहा था, पेपर बनाने में आसान लग रहा था, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आई तब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आंसर हो जाएगा मोर कॉम्प्लिकेटेड। मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेस नहीं हो सकता, मोर कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट देखो। Even though the phenomenon is uncommon, it may occur dash prolonged drought conditions towards amidst between under prolonged drought conditions. क्या आंसर होगा? टुवर्ड्स का यूज तुम डायरेक्शन के लिए करते हैं, डायरेक्शन में ऐसे हम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, डायरेक्शन के सेंस में टुवर्ड्स का हमें यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कंडीशंस की बात हो रही है, डायरेक्शन के लिए किसी तरफ जाना उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। एमिस का मतलब होता है सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय, तो एमिस भी नहीं होगा। बिटवीन या अंडर, बिटवीन तो दो के बीच में हम उसके लिए यूज करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा अंडर। जब भी कंडीशंस का सेंस आए ना, उसमें कंडीशंस के साथ हम अंडर का यूज करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा अंडर। Amis means surrounded by, जैसे she is standing amidst the crowd, भीड़ से सराउंडेड है, घिरी हुई है, तो अमिस का मतलब
सराउंडेड बाय होता है और कंडीशंस के लिए हम अंडर का यूज करते हैं। तुम्हारा अंडर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी एक्सपेंडेड सो क्विकली दैट इट्स सिस्टम्स कुड डैश कीप अप। तो कंपनी इतनी जल्दी एक्सपेंड हुई, इतनी जल्दी बढ़ी कि जो उसके सिस्टम्स थे डैश कीप अप कर पाए, डैश ही मेंटेन कर पाए। barely, merely, scarcely, all but। क्या आंसर होगा? देखो मेरली का मतलब क्या होता है? मेरली का मतलब होता है ओनली, ओनली, मात्र, जिसको हम कहते हैं जैसे इट वॉज मेरली अ जॉब, वो सिर्फ एक जॉब था। शी इज मेरली अ स्टूडेंट, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, मात्र एक स्टूडेंट है। तो मात्र के लिए, ओनली के लिए हम मेरली का यूज करते हैं। तो हम क्या इस सेंटेंस में कह सकते हैं, तो कंपनी इतनी जल्दी एक्सपेंड हुई कि जो उसके सिस्टम थे वो डैश कीप अप कर पाए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिस्टम्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कुड ओनली कीप अप तो नहीं कह सकते, कि तो मात्र ओनली का सेंस दे रहा है। स्केर्सली हो सकता है आंसर, बट स्केर्सली कीप अप। तो स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली हो सकता था आंसर, लेकिन हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं बाकी। ऑल बट, ऑल बट का मतलब क्या होता है? ऑल बट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। तो कंपनी एक्सपेंड हुई तो उसके सिस्टम लगभग मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे ट्री नहीं दे रहा मैं, तो ऑल बट भी नहीं होगा। स्केर्सली या बेयरली? देखो आंसर यहाँ हो जाएगा बेयरली, बेयरली, क्योंकि बेयरली का मतलब होता है बाय अ स्मॉल मार्जिन।